बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। यहाँ पे आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक है जी यूजेस ऑफ एंजाइम्स इन इंडस्ट्री। एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर भी उनका अहम किरदार है। आज हम ये देखते हैं कि एंजाइम जो है वो इंडस्ट्री में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ये हेल्पफुल होते हैं। देखिए जी, पहला इसका यूज है फूड इंडस्ट्री के अंदर। फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम कैसे यूज होते हैं? फूड इंडस्ट्री में जब भी बन बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं, बन जो हम खाते हैं और रोटी जो हम खाते हैं, उसमें एंजाइम यूज होते हैं। अब वो एंजाइम करते क्या हैं? स्टार्च को वो एंजाइम सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। The enzyme converts starch into simple sugars, and these simple sugars are used for making buns and bread. ये है जी फूड इंडस्ट्री के मुताबिक कि फूड इंडस्ट्री में एंजाइम कैसे यूज होते हैं। वर्डिंग दोबारा से सुन लें, आपके सामने जो है इसको सिंप्लीफाई किया गया। स्टार्च पर एंजाइम ने एक्ट किया, उससे सिंपल शुगर बनी। ये सिंपल शुगर जो है बन बनाने में और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है। वर्डिंग और से सुनिएगा, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। Enzymes convert starch into simple sugars. These simple sugars are then used in making buns and breads. आपने इतना ही लिखना है, आपके लिए इतना लिखना काफी है कि स्टार्च पर एंजाइम एक्ट करते हैं, उनसे सिंपल शुगर बनती है और वो सिंपल शुगर जो है वो बन्स और रोटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। ये है एंजाइम का पहला यूज फूड इंडस्ट्री के अंदर। वो कैसे कैसे यूज होते हैं? एंजाइम्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बन्स। दूसरे नंबर पे देखते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री। शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं देखिएगा। वहां पे जो हमारे रॉ मटेरियल है जो वहां पे यूज होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, वो दो है, स्टार्च और प्रोटीन्स। स्टार्च और प्रोटीन दोनों पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो वहां से सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। स्टार्च भी टूट जाती है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटीन भी टूट जाती है, वो छोटी अमाइनो एसिड की चेन बना लेती है। यूं समझ लें स्टार्च और प्रोटीन को एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं और उससे सिंपल प्रोडक्ट बनती है। स्टार्च की सिंपल प्रोडक्ट होती है सिंपल शुगर, वो हो सकती है ग्लूकोज वगैरह, और प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं। ये इनके सिंपल प्रोडक्ट हैं। यूं समझ लें सिंपली स्टार्च और प्रोटीन को एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं, हजम कर देते हैं। अब ये जो सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं इन पर यीस्ट एक्ट करता है। यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यीस्ट क्या करता है? उसकी फर्मेंटेशन कर देता है। ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं स्टार्च से और प्रोटीन से, इनकी फर्मेंटेशन हो जाती है और उसके नतीजे में अल्कोहल बनती है जो कि शराब है। अब दोबारा से सुनिएगा वर्डिंग। ब्रीविंग इंडस्ट्री, इन ब्रीविंग इंडस्ट्री enzymes convert starch and protein into simple products. On these simple products yeast act and fermentation takes place which convert these products into alcohols. ये थी ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज है। क्या यूज है दोबारा से आपको बता रहा हूं। स्टार्च एंड प्रोटीन बोथ आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स and simple products are produced. On these simple products yeast act upon and fermentation takes place. As a result of fermentation alcohol is formed. उर्दू में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि एंजाइम क्या करते हैं? स्टार्च को और प्रोटीन को हजम कर देते हैं। हजम करके उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उस पर यीस्ट अमल करता है। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यीस्ट का काम क्या है? फर्मेंटेशन करना। यीस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा इन सिंपल प्रोडक्ट की और उसके नतीजे में अल्कोहल बनेगी। इस तरह से एंजाइम जो है ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। ये दूसरा इस्तेमाल है। तीसरा इसका इस्तेमाल है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। पेपर जब बनते हैं उसका भी जो बेसिक प्रोडक्ट है वो स्टार्च है।
अब स्टार्च को एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं तो उसको लो विस्कोसिटी स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। यूं समझ लें कि उसको नरम कर देते हैं। स्टार्च जो बहुत सख्त है उसको वो एंजाइम जो है वो उसको लो विस्कोसिटी स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू लो विस्कोसिटी स्टार्च, और ये लो विस्कोसिटी जो स्टार्च बनी, दिस इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर। तो इस तरह पेपर इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स यूज हुए। दोबारा से वर्डिंग सुने, एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू लो विस्कोसिटी स्टार्च। दिस लो विस्कोसिटी स्टार्च इज हेल्पफुल इन मेकिंग पेपर। इतना लिखना आपके लिए काफी है। दोबारा से आपको बता रहा हूं, एंजाइम जो है वो स्टार्च को लो विस्कोसिटी स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च बहुत हार्ड होती है, लो विस्कोसिटी स्टार्च जो है वो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसको मोड़ना नामुमकिन होता है, ये मुड़ जाती है पेपर की तरह। ये लो विस्कोसिटी स्टार्च जो है ये पेपर के लिए रॉ मटेरियल है। तो एंजाइम जो है वो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। चौथा यूज देखिएगा, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी मौजूद है। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रोटीएज। ये जो डिटर्जेंट है जिनको हम प्रोटीएज कहते हैं, दे रिमूव प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ों से जो प्रोटीन के धब्बे उनके ऊपर लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए प्रोटीएज इस्तेमाल होते हैं, कि जो कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है। प्रोटीएज क्या है? ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो प्रोटीएज क्या करेगा? जो प्रोटीन के स्टेन वहां पे लग गए हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए वो प्रोटीन स्टेन को क्लॉथ से जो है वो रिमूव कर देगा। ये जी पहला जो है प्रोटीएज है। दूसरा हम देखते हैं अमाइलेज। अमाइलेज जो है जो बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट है उसमें यूज होता है। ये एक एंजाइम है, इसका काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। तो अमाइलेज रिमूव स्टार्च इन डिश वॉशिंग। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो उसमें अगर स्टार्च के धब्बे लगे हुए हों तो उसको रिमूव करने के लिए अमाइलेज यूज होता है। ये अमाइलेज एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है। तो इस तरह से दो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट हमने देखे, प्रोटीएज जो के कपड़ों से प्रोटीन को धोता है, और अमाइलेज जो के डिश से या बर्तनों से स्टार्च के जो धब्बे होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ये दो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं। दो एग्जांपल हमने इसकी देखी, आप लिखेंगे क्या वर्डिंग में? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, देयर आर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। Protease are used to remove protein stains from cloth, and amylase are used to remove starch during dish washing। इतना लिखना आपके लिए काफी है। डिटर्जेंट का बताएंगे और उसके बाद आप दो एग्जांपल देंगे, प्रोटीएज की और अमाइलेज की। तो इस तरह हमने देखा एंजाइम के इंडस्ट्री के अंदर 4 यूज है। पहले नंबर पे फूड इंडस्ट्री में वो डबल रोटी बनाने में और बंस बनाने में इस्तेमाल होता है। बेवरी इंडस्ट्री में हमने देखा कि स्टार्च और प्रोटीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए भी एंजाइम्स यूज होते हैं। पेपर इंडस्ट्री में हमने देखा कि स्टार्च से पेपर बनाने का जो प्रोसेस है वहां भी दरमियान में कहीं ना कहीं एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हम दो तरह के देखे, कपड़े धोने के लिए भी देखा और बर्तन धोने के लिए भी देखा। ये है जी हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।